प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर लगे जिस अशोक स्तंभ का अनावरण किया उसे जयपुर में बनाया गया है। इसे बनाने में 5 महीने का समय लगा और नए संसद भवन की छत पर लगाने में 2 महीने लगे। इसके निर्माण के पीछे जयपुर के लक्ष्मण व्यास और उनके कारीगरों की एक मजबूत टीम की कड़ी मेहनत है। लक्ष्मण व्यास ने बताया कि इस अशोक स्तंभ को कॉपर से बनाया गया है, इसमें कभी जंग नहीं लग सकता। लक्ष्मण व्यास से खास बातचीत की हमारी सहयोगी आयुषी विजयवर्गीय ने। ये तो राजधानी जयपुर का पूरे देश और दुनिया में बोलबाला है, पर अब यहाँ के हाथों का हुनर देश की सर्वोच्च पंचायत के शिखर पर नजर आएगा। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रतिमा का अनावरण कर चुके हैं। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ की बात हम कर रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ पर देश की सर्वोच्च पंचायत के शिखर तक पहुँचने का जो सफ़र है अशोक स्तंभ का, वो राजधानी जयपुर से शुरू हुआ है, कह सकते हैं, क्योंकि यहीं के मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास जी जिन्होंने अशोक स्तंभ का निर्माण किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पे। जी सर, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि ये जो सफ़र है कहाँ से शुरू हुआ? जी, मैं नौहर जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ से जब मैं बचपन में था तो मुझे जो मिट्टी का, हमारे आपको पता राजस्थान में धोरे वगैरह होते हैं, तो जब बारिश आती थी तो मैं मिट्टी से बहुत खेलता था, मंदिर बनाना, ये करना। तो मेरे पिताजी जो शिक्षक थे उन्होंने देखा कि ये आर्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं जब 10th में था तो उन्होंने मुझे फाइन आर्ट्स में दाखिला कराया मेरा। और उसके बाद फिर वहाँ पे होने के बाद फिर उनको लगा कि इसको जयपुर भेजना चाहिए। तो मेरे बड़े भाई साहब जयपुर में थे, तो वो जयपुर में यहाँ आर्ट कॉलेज है अपने राजस्थान विश्वविद्यालय में, मुझे मूर्तिकला में मैंने डिग्री प्राप्त की। तो वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। और जब आपको ये प्रोजेक्ट मिला, इतना बड़ा काम मिला, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये भी थी कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो मेक इन इंडिया के तहत कंप्लीट होना था, तो कैसा लगा जब ये प्रोजेक्ट आपको मिला? जी, बहुत खुशी भी हुई, और वहाँ लगाने के बाद जो गौरवान्वित हुआ, मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार, पूरा मेरे जितने भी जानने वाले हैं, मेरा गांव में सब जगह पे, तो मुझे भी इतना ज़्यादा, जब प्रधानमंत्री जी मेरे से मिले और उन्होंने मेरे से बात की तो मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस किया मैंने अपने आप को। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट आपका 1-to-1 संवाद हुआ, उनसे आपकी बातचीत हुई, और उस दौरान जब बातचीत हुई तब आपको लगा थोड़ा सा कि ये थोड़ा मुश्किल भरा टास्क हो सकता है? नहीं, मुश्किल भरा टास्क तो नहीं है, हम तो कलाकार हैं। उन्होंने मेरे को पूछा आप कहाँ से हैं, तो मैंने बोला राजस्थान से। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा काम किया आपने, आपको बहुत बहुत बधाई। यानी कि बधाई उनकी तरफ से आपको मिली है, आपसे मुलाकात भी हुई। तो ऐसे में लक्ष्मण जी ये भी समझना चाहेंगे कि इससे पहले जो प्रतिमाओं का आपने निर्माण किया और इस प्रतिमा का जो निर्माण था, यानी कि अशोक स्तंभ का जो निर्माण था, उसमें क्या अंतर सबसे बड़ा था? क्योंकि एक तो देश के सर्वोच्च पंचायत के शिखर पर ये लग रहा है। देखिए, हमारे लिए हर जो प्रतिमा होती है, हर जो स्कल्पचर होता है, वो हमारे लिए आर्ट होता है। तो ठीक है, एक जिम्मेदारी ज़रूर बढ़ जाती है कि ये संसद पे लग रहा है, लेकिन हर कला को हम चाहते हैं कि अच्छा काम किया जाए। इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे जो T3 पे जो एलिफेंट लगे हैं वो मैंने ही बनाए हैं। उसके बाद बाघा बॉर्डर पे जो श्याम सिंह अटारी की प्रतिमा है, जैसे नौहर में गोगा जी की प्रतिमा है, जैसे भरतपुर में महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा है, ये अपने उदयपुर के अंदर जो 57 फीट की जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा है जो अपने टाइगर हिल पे लगी है, वो भी मैंने की है। यानी कि इससे पहले भी आपके हाथों का हुनर कई शहरों में चमक चुका है, कह सकते हैं वहाँ की शोभा आपने अपने हाथों के हुनर से बढ़ाई है। और ऐसे में ये सबसे बड़ा हुनर कह सकते हैं कि आपको जो हाथों में मिला है। तो इसके माध्यम से जब इस प्रतिमा की बात आई तो क्या क्या विशेषताएं आपने इसमें रखी है, क्योंकि कांसे से बनी पूरी प्रतिमा बताई जाती है? जी, ये प्रतिमा जो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है उनके द्वारा हमें मॉडल दिया गया था। उस मॉडल के अनुरूप हमने इसको जो कास्टिंग करके, और जो इटालियन लोस्ट वैक्स प्रोसीजर है जो अभी पूरे वर्ल्ड में इसी तरीके से काम होता है, उसी पद्धति से हमने काम किया है। इसमें करीब 9,620 किलो वज़न है इसमें, और 40 कलाकारों ने और मेरे सहयोगियों ने सब ने इसमें काम किया। हमें 5 महीने का समय लगा। करीब 50 दिन हमें दिल्ली में भी लगे, संसद की छत पे, जहाँ 50 डिग्री का जो तापमान था उस पे हमने काम किया। आपको पता है 1 महीने पहले कितनी गर्मी थी, और संसद की छत पे सब ने तबीयत भी ख़राब हुई हमारे साथियों की, और लेकिन फिर भी हमारा एक जज्बा था देश के लिए
कि हमें काम करना, हमारे देश के लिए संसद पे काम हो रहा है, तो सबको एक जज्बे के साथ, अपने जुनून के साथ काम किया सबने। पर इसी बीच कुछ विवाद भी नए अशोक स्तंभ के जो प्रतीक चिन्ह को लेकर हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उन विवादों को लेकर के? देखिए, ये जो राजनीतिक विपक्ष और पक्ष का जो मामला है, उसमें तो मैं एक अपने कलाकार के तौर पे बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता, लेकिन अब बात करते हैं उसके जो बात चल रही है। एक्चुअली में ये सारनाथ से जो मतलब सारनाथ में जो बने हुए हैं ये प्रतीक चिन्ह, सेम उसकी कॉपी है, उसमें कोई प्रकार का कहीं भी अलग नहीं है, सेम सारनाथ का है। लेकिन इतना बड़ा स्कल्पचर, जो इतनी बड़ी प्रतिमा है, वो पहले कभी किसी ने देखी नहीं, तो सबको ऐसा अलग से लग रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप उसके नीचे से देखोगे तो आपको अलग रूप दिखेगा, जैसे आप सामने से देखेंगे तो अलग रूप दिखेगा। बाकी ये सारनाथ के जो सारनाथ में लगा हुआ है उसकी सेम कॉपी है। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मण व्यासी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो नया अशोक स्तंभ देश की सर्वोच्च पंचायत के ऊपर यानी संसद भवन के ऊपर लगा हुआ है, तो उसको बनाने में कितने दिनों की मेहनत रही, कड़ी मेहनत रही, और साथ ही दिन रात के परिश्रम के बाद ये अपने स्वरूप में आ पाया है। सहयोगी विजय के साथ आयुषी विजयवर्गीय, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।